प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद नाजरीन। इंटीरियर सिंध में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए घरों की तामीर का एक बड़ा मनसूबा चल रहा है। ये मनसूबा कहाँ तक पहुँचा और क्या लोगों को अब एक बार फिर छत फराम कर दी गई कि नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टिव्स के CEO खालिद शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये मनसूबा अब कहाँ तक पहुँचा, लोगों को अब दोबारा छत मिल गई है सर छुपाने के लिए, क्या सर अपडेट्स हैं वो कुछ बताएं। जी इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। देखिए ये प्रोग्राम जो बहाली घर का मंसूबा था जिसे हम SPHF कहते हैं, ये हमने 2023 के अवाइल में यानी जनवरी फरवरी में हमने शुरू किया था और अब तक तकरीबन 12 लाख घर जो है वो मुख्तलिफ तकमील के मराइल में हैं, जिसमें 5 लाख मकानात जो हैं वो मुकम्मल भी हो गए हैं और हर महीने हम 50,000 से 70,000 घर जो है वो तामीर कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस साल के आखिर तक तमाम घर जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। और जैसा कि आपके इल्म में भी होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है। ये 7 लाख घर बने थे नेपाल में जो सबसे ज़्यादा तामीर हुए थे, और उसके बाद पाकिस्तान में सिंध में सबसे ज़्यादा घर बने हैं जो कि तकरीबन 12 लाख तो अभी कंस्ट्रक्शन में हैं, लेकिन हम समझते हैं कि 17-18 लाख अगले 4-5 महीने में शुरू हो जाएंगे और उसके अगले 6 महीने में तकरीबन तमाम घर मुकम्मल हो जाएंगे। और ये भी बताइए सर कि इसमें शफाफियत को कुछ इन चीज़ों को जवाबदेही भी है कि काम हो रहा है उसमें मयार को भी बलूज़ खाते रखा जा रहा है या कुछ सर्विलेंस के हवाले से कोई वो निज़ाम भी वज़ा किया गया है। जी देखें, ये $2 अरब का मंसूबा है जिसको हम अगर उर्दू इसमें पाकिस्तानी रुपयों में हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 550 पौने 600 अरब रुपए का मंसूबा है। तो ये तो बहुत ज़रूरी था कि इस प्रोग्राम में शफाफियत का मयार कायम हो कि जो दुनिया जिसको देख के मुतमईन हो सके। देखें इस दुनिया की 4 बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं, PwC, KPMG, EY और BDO UK। और इस प्रोजेक्ट में दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म नहीं है बल्कि चारों ऑडिट फर्म्स इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। यानी EY जो है वो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग पार्टनर है, KPMG हमारा इंटरनल ऑडिटर है और PwC हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर है। इसके अलावा भी ऑडिटर्स इस प्रोजेक्ट पर हैं जो ना सिर्फ ऑडिट करते हैं बल्कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं तमाम। उसके अलावा मैं अर्ज करूँ कि पाकिस्तान की जो 5 बड़ी NGOs हैं जैसे NRSP है, SRSO है, थरदीप है, सेफको हैंड्स हैं, ये हमारे पार्टनर्स हैं। इनका काम है ग्राउंड पर जाके मॉनिटरिंग करना। उनके ऊपर भी हमने इंजीनियरिंग फर्म रखी हुई है जो इनकी पड़ताल भी करती है, इनके काम को भी देखती है और अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है चेक एंड बैलेंस का, 5-6 लेयर्स हैं जिसकी वजह से हमें पता है कि इस पूरे निज़ाम को कोई भी जाके देख सकता है। और आखिरी बात इस हवाले से, शफाफियत के हवाले से मैं ये कहूँ कि एक एक घर की 4-4 तस्वीरें हमारे पास हैं और ये जियो टैग्ड हैं यानी कोऑर्डिनेटेड हैं। अगर आप मुझसे इस वक्त कहें कि मुझे दादू में घर दिखाएं तो मैं आपको रियल टाइम में हीट मैप हमारा है उन वेबसाइट पर जाकर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि दादू में कितने घर बन रहे हैं, कितने घरों की छत कंप्लीट हो चुकी है, कितने घरों की प्लिंथ कंप्लीट हो चुकी है, कितने घरों की लिंटल कंप्लीट हो चुकी है। तो खालिद साहब ये तो चलो आप कह रहे हैं ना क्योंकि आप प्रोजेक्ट के हेड कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है पॉजिटिव, लेकिन दुनिया भर में भी इसकी अप्रिसिएशन आलमी इदारों की जानिब से भी हुई और मोर इम्पॉर्टेंटली हाउसिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें इस मनसूबे को दीगर सूबे रोल मॉडल के तौर पर भी अपना सकते हैं, कुछ हवाले से भी कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ उम्मीद मौजूद है। जी देखें, इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले शुरू किया था वर्ल्ड बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की फंडिंग से, और शफाफियत का सिस्टम देखकर फिर उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसमें पैसे डाले $400 मिलियन। इसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के भी $200 मिलियन हैं। इसमें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के भी पैसे हैं, इसमें यूनिडो के भी पैसे हैं, यूनाइटेड नेशंस के इदारों के भी पैसे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसमें पैसे डाले हैं। तो इसकी मेयार को देखते हुए हमारे पास बलूचिस्तान, पंजाब, KPK ये काफ़ी लोग आए हैं और वो इस मॉडल को समझने का उन्होंने आदा किया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने $2 अरब से बलूचिस्तान में भी हाउसिंग का प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा रखा है। उन्होंने हमें $2 अरब जारी कर दिए हैं और हम जल्दी बलूचिस्तान में भी घर बनाएंगे। इसके अलावा $1 अरब उन्होंने KPK में रखे हैं और हम KPK में भी घर बनाएंगे ताकि हम डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में कि कितनी आसानी से हम हाउसिंग का मसला पाकिस्तान में हल कर सकते हैं।
सही है। और खालिद साहब ये भी बताएगा कि घर तो आपने बना दी, लेकिन इसके साथ कुछ और ज़रूरतें भी हैं, पीने का साफ़ पानी हो, सेहत के मराकज़ हों, स्कूल्स भी यकीनी तौर पे सैलाब से तबाह हुए होंगे, तो बाकी सहूलतें भी मेक श्योर कर रहे हैं या सिर्फ घर बना के दे दिए, बाकी काम फिर गोया के बाद में होते रहेंगे, हुकूमत देखे या आवाम खुद देखें? देखिए, ये तकरीबन 20 लाख लोग थे जिनके घर तबाह हुए थे 2022 की सैलाब में, और इनकी जो टोटल आबादी है वो तकरीबन बनती है 1.5 करोड़ की, और ये 1.5 करोड़ लोगों में से 50% स्टेट लाइन पर थे। इसका मतलब ये है कि ये हमारे मैप पर ही नहीं थे, लेकिन हाउसिंग की वजह से अब इस वक्त हमारे पास 43,000 विलेजेस हैं जो हमारे रडार पर हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने $2 अरब का मजीद मंसूबे का ऐलान किया है, जो इनकी साफ़ पानी की, सीवरेज की और दूसरे अमूर की जो है वो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो पैसा। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि एक मसला तो आया। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा सानिया था कि 2022 में तकरीबन 20 लाख घर डैमेज हुए, और वहाँ ज़ाहिर है सैलाब की सूरत हाल थी, तो सारे लोग रोड पर आ गए। अब इस वक्त 12 लाख घर हमारे मुख्तलिफ स्टेज पर हैं, और अब ये सानिया इंशाल्लाह कभी नहीं होगा सिंध में कि लोग दोबारा 1 करोड़ की तादाद में लोग रोड पर आ जाएं। अब वहाँ ना सिर्फ उन जो मजबूत घर हमारे हैं, ये शेल्टर का काम दे रहे हैं दूसरे घरों के लिए भी, लेकिन इसके अलावा जो हमने विलेज सेटलमेंट प्लान शुरू किया है, उसमें हर गांव में हम एक इस तरह की मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बना रहे हैं कि जहाँ पर बवक्त ज़रूरत वहाँ पर इकट्ठा हुआ जा सकता है और वहाँ पे पनाह भी ली जा सकती है। तो बड़ी अच्छी बात ये है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो गाइडेंस थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, और जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, कि अब टोटल जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करना है हमने अपने विलेज लाइफ को। और लास्टली ये बताएगा कि सर इसमें मालकाना हकूक भी दे रहे हैं, ऐसा ना हो ना क्योंकि वहाँ तो एक वडेरा सिस्टम है, गोया कि लोग वडेरों की ज़मीनों पे बैठे हैं, तो ये अब मकान उनके ही हैं दायमी तौर पे, या ये ख़तरा रहेगा कि कहीं उनसे छिन जाएं? नहीं, इसमें तकरीबन 9 लाख ख़वातीन जो हैं वो पहले मरहले में मालकाना हकूक उन्हें मिल रहा है। हमने 3 लाख की लिस्टें जो है वो इशू कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास 3 लाख लैंड टाइटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। जैसे ही ये पहला प्रोसेस 3 लाख का कंप्लीट होगा, 3 लाख का दूसरा प्रोसेस हम शुरू कर देंगे अगले महीने या उससे अगले महीने। तो विद इन 6 मंथ्स हम ये समझते हैं कि 9 लाख से ज़्यादा ख़वातीन अपने घर के मालिक बन सकेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद शेख, CEO सिंध पीपल हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए गोया कि दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा और बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। 12 लाख घर बन चुके हैं, जिसमें से 9 लाख को तकरीबन ख़वातीन को मालकाना हकूक़ भी दे दिए गए हैं, और ये प्रोग्राम अब आगे तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जा रहा है बाकी सूबों में भी। खैर पख्तूनख्वा की बात भी कर रहे थे और बलूचिस्तान के अंदर भी इसी तर्ज के ऊपर बनने जा रहे हैं, और साथ में कुछ और भी सहूलतें जिसमें सेहत की सहूलतें हैं, सीवरेज का निज़ाम है, बाकी भी चीज़ें अब इसमें एडअप होगी, जिसके नतीजे में आने वाले वक्त में इस तरह के सानियात को रोकने के लिए भी वो एक इक़दाम किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।